हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं सेशन 2। जिन दोस्तों ने सेशन 1 मिस कर दिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ शेयर? शेयर का मतलब होता है हिस्सा। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल यानी कि कुल पूंजी को कई समान हिस्सों में बांट देने पर जो पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा बनता है उस हिस्से को हम शेयर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख है और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 1 लाख। यानी कि यहाँ पे अगर हम 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो जो प्राइस आएगा वो होगा 10। तो यहाँ पे एक शेयर का जो प्राइस है वो है ₹10। तो शेयर कैपिटल को हम इस फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं। शेयर कैपिटल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। यानी कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता है कंपनी का और शेयर प्राइस भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो शेयर कैपिटल जो कंपनी का है वो आ जाएगा। तो दोस्तों अगर शेयर्स को ब्रॉडली डिवाइड करना हो तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इक्विटी शेयर्स क्या है। तो इक्विटी शेयर्स अपने होल्डर्स को ये पावर देता है कि जो भी एनुअल जनरल मीटिंग्स होते हैं कंपनी के उनमें वो वोट कर सकते हैं। जो भी कंपनी के प्रॉफिट होते हैं वो शेयर किए जाएंगे एंड जो भी लॉसेज होंगे वो उनको बियर करने होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को एक फिक्स डिविडेंड देते हैं और उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। इस वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी माना जाता है। तो दोस्तों आपने आईपीओ के बारे में सुना होगा। तो जब भी कोई कंपनी अपने आप को फर्स्ट टाइम एनएससी या बीएसई पे लिस्ट करना चाहती है तो वो आईपीओ के थ्रू ही आती है, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है जब वो अपने आप को वो आईपीओ के थ्रू लाती है। जब उसी कंपनी का शेयर्स बाई एंड सेल होना चालू हो जाता है ओपन मार्केट में तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। व्हाट इज सेंसेक्स? दोस्तों आपने ये वर्ड कई बार देखा होगा, सुना होगा और आपके मन में प्रश्न भी आता होगा कि आखिर ये सेंसेक्स है क्या। तो दोस्तों हम आपको बता दें सेंसेक्स भारतीय शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से हमारे बॉडी का अगर तापमान बढ़ जाए तो उसको मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार सेंसेक्स भी हमें बताता है कि आज मार्केट का रुख किस तरफ है। तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5200 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं जिसको एक बार में वॉच करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने इंडेक्स डिफाइन किए हैं जिसका नाम सेंसेक्स है। टोटल सेंसेक्स में इन्होंने 30 डिफरेंट लीडर कंपनीज को अलग अलग सेक्टर से कंबाइन करके एक इंडेक्स बनाया है, जिसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी 5200 के स्टॉक के परफॉर्मेंस कैसे हैं। तो दोस्तों सेंसेक्स के बाद अब चलते हैं निफ्टी की ओर। दोस्तों ये वर्ड भी आपने कई बार देखा होगा और सुना होगा। तो जिस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने इंडेक्स डिफाइन किए हैं जिसका नाम सेंसेक्स है, ठीक उसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने इंडेक्स डिफाइन किए हैं जिसका नाम निफ्टी है। सेंसेक्स में दोस्तों टॉप 30 लीडर कंपनीज हैं और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज हैं। तो दोस्तों आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि निफ्टी देखें या सेंसेक्स देखें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनीज़ हैं और निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज़ हैं। यानी कि अगर आप निफ्टी देखते हैं तो आप एनी हाउ सेंसेक्स देख रहे हैं। पर ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप चाहें तो सेंसेक्स भी देख सकते हैं, निफ्टी देख सकते हैं, दोनों ही आपको मार्केट का हाल बता देंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में आपको इमेज दिख रहा होगा बुल एंड बेयर का और आप ये सोच रहे होंगे कि बुल एंड बेयर है क्या। तो दोस्तों जब निफ्टी एंड सेंसेक्स के कंपनीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाई कर रहे होते हैं, बाई करने के रीजंस हो सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमको उसमें ग्रोथ दिख रहा है और हम उसको आज इन्वेस्ट करके आगे चल के उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाई करते हैं। जब ज़्यादा बाइंग होने लगती है निफ्टी एंड सेंसेक्स में तो कंपनी के शेयर्स अप जाते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं बुल से। और दोस्तों जब मार्केट डाउन जाता है यानी कि निफ्टी एंड सेंसेक्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहे होते हैं या बिकवाली कर रहे होते हैं। बिकवाली करने के रीजंस हो सकते हैं कि उनको प्रॉफिट बुक करना है या हो सकता है कि उनको अब वो कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही है, कंपनी स्टैग्नेट हो गया, उनका पैसा ब्लॉक हो गया है तो उस शेयर से वो एग्जिट कर लेते हैं। तब मार्केट जब डाउन जाता है यानी कि वो नेगेटिव का दर्शाता है, उसी को हम बेयर से डिनोट करते हैं।
मेजरली दोस्तों बुल को हम ग्रीन या ब्लू कलर से डिफाइन करते हैं और बेयर को हमेशा रेड कलर से डिफाइन करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट वर्ल्ड।